नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेल्फ मेडिकोस में। तो आज हम एक मेडिसिन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है दोस्तों ब्रायनिया एल्बा। ठीक है, ब्रायनिया एल्बा दोस्तों ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि एक्यूट डिजीज़ के लिए बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। एक्यूट मेडिसिन है ये, एक्यूट मेडिसिन मतलब कि जैसे कि जो एक्यूट डिजीज़ होता है जैसे कि बुखार लगना, सर्दी, खांसी, उसके लिए पेन के लिए ये ब्रायनिया एल्बा बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। तो इस मेडिसिन के बारे में दोस्तों पहले बात कर लेते हैं थोड़ा, उसके बाद इसके बारे में हम लोग कुछ लिखेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में जनरल बात कर लेते हैं कि ये जो मेडिसिन है ये कौन से सीज़न में वर्क करता है, मतलब ज़्यादा अच्छे से। जैसे कि जो स्प्रिंग सीजन होता है, स्प्रिंग सीज़न, तो स्प्रिंग सीजन में दोस्तों ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। स्प्रिंग सीजन में क्या होता है कि जैसे कि स्प्रिंग सीजन बहुत ही ड्राई सीजन होता है, जो भी बॉडी का म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, सीरस मेम्ब्रेन होता है, तो वो सारा म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई होता है। और आप देखिएगा कि स्किन भी बिल्कुल ड्राई होता है। जब समर का सीज़न आने वाला होता है, गर्मी का मौसम आने वाला होता है और सर्दी जाता है, तो जो ये मंथ होता है फरवरी, मार्च और अप्रैल का, जो ये सब मंथ होता है, तो इस मंथ में ये मेडिसिन ब्रायनिया एल्बा दोस्तों बहुत ही अच्छा काम करता है। जो इसका एक्शन है अपने जो कंप्लेन पे वो बहुत ही अच्छा वर्क करता है। तो ये तो बात हो गया दोस्तों कि ये मेडिसिन स्प्रिंग सीजन में बहुत अच्छा काम करता है। अब इसकी बारे में बात करते हैं दोस्तों कि ये किस टाइप का पेशेंट में वर्क करता है और ये इसका जो फीचर है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, उसका कुछ सिम्टम है, कुछ गाइडिंग सिम्टम है ब्रायनिया एल्बा का, हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये गाउटी पेशेंट में बहुत अच्छा वर्क करता है। गाउटी या फिर अर्थराइटिस जिसको बोलते हैं, अर्थराइटिस। ठीक है, तो गाउटी और जो अर्थराइटिस का यहाँ पे केस होता है, अर्थराइटिस में मेनली जो दोस्तों होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में। और गाउटी पेशेंट में ये जो गाउटी डिजीज़ होता है, मतलब जो जॉइंट पेन जिसको बोल सकते हैं, जोड़ों का दर्द जॉइंट में, ठीक है, जैसे कि एल्बो जॉइंट हो गया या फिर नी जॉइंट हो गया, जहाँ पे साइनोवियल जॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं जॉइंट अर्थराइटिस हो गया, या फिर गाउटी रूमेटॉइड अर्थराइटिस में ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। अब इसके ब्रायनिया एल्बा का तो ये बात हो गई दोस्तों। अब चलिए इसमें हम कुछ बात करते हैं कि ब्रायनिया एल्बा का एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दोस्तों कि ये ऐसा मेडिसिन है, मतलब ये जो इसका पेशेंट होता है ब्रायनिया एल्बा का, उसमें स्लाइटली मोशन से भी उसका कंप्लेन एग्रेवेट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि पेशेंट को कुछ भी है, मान लीजिए पेशेंट को फीवर है, पेशेंट को हेडेक है, पेशेंट को पेन है, मतलब किसी प्रकार का कंप्लेन है, वो स्लाइटली मोशन से भी उसका जो कंप्लेन है वो इंक्रीज होता है। मतलब कि जो पेशेंट इसका इसमें स्लाइटली मोशन हो गया, ठीक है, स्लाइटली मोशन से भी इसका जो कंप्लेन है वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब एग्रेवेट हो जाता है। ठीक है, ये ब्रायनिया एल्बा का दोस्तों एकदम कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। मतलब ब्रायनिया एल्बा, जैसे कि कोई पेशेंट है या फिर कोई पर्सन है जो बोलता है उसका पेन बढ़ जाता है, जैसे वो मूवमेंट करता है उसका पेन बढ़ जाता है। ठीक है, वो जैसे कि मान लीजिए उसको हेडेक है, तो वो बोल रहा है कि जैसे हम अपना हेड को नीचे करते हैं या हेड को ऊपर करते हैं तो उससे मतलब पेन बढ़ जा रहा है, उसका हेडेक बढ़ जा रहा है। तो ये क्या है, ये ब्रायनिया एल्बा ही है। ठीक है, ब्रायनिया एल्बा का मतलब मोस्ट गाइडिंग सिम्टम जो होता है वो है, मतलब मोशन से, इसका स्लाइटली मोशन से इसका जो कंप्लेन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके कुछ गाइडिंग सिम्टम के बारे में बात करते हैं। गाइडिंग सिम्टम, तो ध्यान से देखते रहिएगा दोस्तों। गाइडिंग सिम्टम की जब हम बात करते हैं इसके, तो गाइडिंग सिम्टम में सबसे पहली बात कि ऑल कंप्लेन आर वर्स फ्रॉम द स्लाइटली मोशन। स्लाइटली मोशन से भी इसका कंप्लेन जो है बढ़ जाता है। ऑल कंप्लेन, ठीक है, ऑल कंप्लेन ऑफ पेशेंट, ऑल कंप्लेन ऑफ पेशेंट अराइजेज या फिर एग्रेवेट फ्रॉम स्लाइटली मोशन। ठीक है, स्लाइटली मोशन मतलब कि स्लाइटली मोशन से भी जो पेशेंट का कंप्लेन होता है वो दोस्तों बढ़ जाता है। तो इसका जो भी कंप्लेन होता है दोस्तों ये स्लाइटली मोशन से ये इंक्रीज होता है। और ये एमेलियोरेट कैसे होता है, ये कंप्लीट रेस्ट से। मतलब कि देखिए, जो ब्रायनिया एल्बा का पेशेंट होता है वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि मतलब
आराम करे, वो रेस्ट चाहता है, कंप्लीट रेस्ट चाहता है, उससे उसको रिलीफ मिलता है, उसका कंप्लेन डिक्रीज होता है, उसका कंप्लेन एम्लियोरेट होता है, मतलब उसका कंप्लेन जो है कम होता है। तो ये दोस्तों ब्रायनिया एल्बा का बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उसका स्लाइटली मोशन से उसका कंप्लेन बढ़ जाता है और कंप्लीट रेस्ट से उसमें आराम मिलता है, उस पेशेंट को आराम मिलता है। तो ये था दोस्तों मतलब गाइडिंग सिम्टम में पहली बात। अब दूसरी बात करते हैं दोस्तों, इसका जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है दोस्तों? म्यूकस मेम्ब्रेन बॉडी में जहाँ जहाँ भी प्रेजेंट है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन कैसा होता है? ड्राई हो जाता है। जब म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई होता है, अब इस बात को आप ध्यान से देखिए दोस्तों, म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई हो रहा है तो ये हम आपको बताएं ना कौन सा सीजन का मेडिसिन है, ये ज़्यादा स्प्रिंग सीजन में बहुत ही अच्छा वर्क करता है, हम आपको पहले ही बताया। तो इसको रिलेट कीजिए दोस्तों, म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई हो रहा है, म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई हो रहा है तो म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है, और कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जीआई ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और कहाँ पे होता है? रेक्टम पर प्रेजेंट होता है, ठीक है, एनल में प्रेजेंट होता है। ये जहाँ जहाँ भी, फिर स्किन के नीचे भी म्यूकस मेम्ब्रेन कुछ प्रेजेंट होता है। तो जहाँ जहाँ पे, फिर माउथ में प्रेजेंट होता है। तो जहाँ जहाँ भी म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वो सारा क्या होता है? ड्राई हो जाता है। ये सब क्या होने लगता है? ड्राई होने लगता है, सूखने लगता है। तो गाइडिंग सिम्टम में ये भी आता है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वो पेशेंट का, ब्रायनिया का पेशेंट का, उसको जो उसका म्यूकस मेम्ब्रेन है वो ड्राई होने लगता है, ठीक है। तो ड्राई कब हो रहा है? स्प्रिंग सीजन में। देखते ही होंगे पतझड़ का मौसम में क्या होता है? सब चीज़ सूखने लगता है, ठीक है। तो स्प्रिंग सीजन में होता है। तो आप इस चीज़ को रिलेट कीजिए कि जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई क्यों हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये स्प्रिंग सीजन है, स्प्रिंग सीजन में ड्राई होगा ही होगा। तो ये दोस्तों हो गया इसका सेकंड गाइडिंग सिम्टम। और इसका थर्ड गाइडिंग सिम्टम जो होता है, ब्रायनिया का पेशेंट को प्यास बहुत लगता है। प्यास क्यों? मतलब ही या फिर सी वांट टू ड्रिंक ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर। She wants to take large quantity of cold water। मतलब इसका जो पेशेंट होता है दोस्तों, आप सोचिए, इसको भी आप रिलेट कीजिएगा कि इसका जो पेशेंट होता है वो भी क्या चाहता है कि ज़्यादा क्वांटिटी में हम पानी पिए। क्यों? क्योंकि उसका म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई है। आप इस चीज़ को देखिए, उसका म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई है। क्यों ड्राई है? स्प्रिंग सीजन है, ठीक है, पतझड़ का मौसम है, ड्राई सीजन है। ड्राई सीजन कैसा होता है? उसमें सारा मुंह सूख जाता है, आप देखेंगे मुंह सूख जाता है, जो नॉस्ट्रिल होता है वो भी सूखने ड्राई होने लगता है। तो वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीता है। पानी पीने से क्या होता है? जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, नजल ट्रैक्ट है, या फिर आपका जीआई ट्रैक्ट है, वो म्यूकस मेम्ब्रेन वेट होता है, उससे गीला होता है। इसलिए वो सी वांट टू टेक ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर। तो ये भी इसका दोस्तों थर्ड गाइडिंग सिम्टम है। ब्रायनिया का पेशेंट का थर्ड गाइडिंग सिम्टम है कि वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी पीना चाहता है, ठीक है। अब पेशेंट वांट टू ड्रिंक वाटर। और दूसरी बात दोस्तों, इसको ग्रेट एपेटाइट, मतलब इसको भूख भी अच्छा लगता है, मतलब इसको भूख भी अच्छा लगता है। और ये बात हो गया आपका गाइडिंग सिम्टम का 1, 2, 3 कि पेशेंट का जो भी कंप्लेन होता है वो वर्स हो जाता है। कैसे बिगड़ जाता है? एग्रेवेट हो जाता है फ्रॉम स्लाइटली मोशन। कंप्लीट रेस्ट से उसको आराम मिलता है। दूसरी बात, उसका म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत ड्राई होता है। तीसरी बात, वो ही वांट टू टेक कोल्ड वाटर और उसको ग्रेट एपेटाइट होता है। और चौथा जो इसका बहुत ही मतलब स्पेसिफिक है वो ये है दोस्तों, वाइकेरियस मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। वाइकेरियस मेंस्ट्रुएशन, इसका मतलब क्या होता है कि जब फीमेल में एट द टाइम ऑफ मेंसेस अपीयर, जब मेंस अपीयर का जो डेट होता है, जो टाइमिंग होता है, तो मेंसेस अपीयर होने की जगह नोज ब्लीडिंग होने लगता है, ठीक है। जो मेंसेस में क्या होता है, जो भी वेजाइनल डिस्चार्ज होता है वो ना होके क्या होता है, नोज में ब्लीडिंग होने लगता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? नोज ब्लीडिंग, ठीक है। नोज ब्लीड व्हेन मेंसेस शुड अपीयर, व्हेन मेंसेस शुड अपीयर, मतलब जब उसका
टाइम हो गया मेंस का, तो उस टाइम उसका वेजाइनल डिस्चार्ज जो ब्लड रिलीज होता है वो ना होके, मेंस्ट्रुएशन ना होके उसका नोज ब्लीडिंग होता है। तो ये ब्रायनिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडिंग सिम्टम हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों इसके कुछ और है, जैसे कि फीमेल की बात करते हैं। तो इसका जो फीमेल में ब्रेस्ट होता है, ब्रायनिया का जो पेशेंट है फीमेल में जो ब्रेस्ट होता है, तो इसका ब्रेस्ट कैसा होता है, ब्रेस्ट हैवी होगा, ठीक है, इसका ब्रेस्ट हैवी होगा, स्टोनी होगा, ठीक है, उसको लगेगा कि ऐसा एकदम हार्ड हार्ड है, उसका जो ब्रेस्ट है वो हार्ड है, स्टोनी होगा, ठीक है, फिर हार्डनेस होगा, फिर कैसा होगा, पेनफुल होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, पेनफुल होगा। अब फिर से इस बात को रिलेट कीजिएगा कि जो ब्रायनिया का पेशेंट है कुछ भी उसमें है वो पेनफुल है, और वो कैसे रिलीफ मिलता है, तो रेस्ट से रिलीफ मिलता है। तो जो ब्रायनिया का पेशेंट है, फीमेल होती है, शी वांट्स टू होल्ड हर ब्रेस्ट विथ हर हैंड, वो अपने ब्रेस्ट को हाथ से होल्ड करके रखती है। क्यों? क्योंकि कहीं थोड़ा सा भी स्लाइटली मोशन से उसमें पेन होने लगेगा, ठीक है। इसलिए मतलब कुछ भी होता है, जैसे कि देखिए ब्रायनिया का पेशेंट जब कफिंग करता है, खांसता है, तो उस टाइम वो अपने चेस्ट को होल्ड करके रखता है। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों कि जो ब्रायनिया का पेशेंट है वो कफिंग करता है, खांसता भी है, तो अपने चेस्ट को होल्ड करके रखता है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा भी उसमें मतलब कफिंग करेगा तो चेस्ट में मोशन होगा, तो चेस्ट में मोशन से उसका और कफिंग इंक्रीज हो जाता है, उसको पेन होगा, जिस वजह से वो ही और सी वांट्स टू होल्ड हर चेस्ट ड्यूरिंग कफिंग। तो ये बात हो गया ब्रेस्ट का दोस्तों। कफ की भी हम बात कर लिए, आपको बता दिए, लेकिन जब हम आगे स्पेसिफिक कफ पढ़ेंगे, ब्रायनिया का कफ, तो हम उसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये तो बात हो गया। तो क्या वो चाहती है पेशेंट जो है कि इसको मस्ट सपोर्ट देम विथ हैंड, वो अपने हाथ से अपने ब्रेस्ट को सपोर्ट चाहती है कि उसमें कोई मूवमेंट ना हो, प्रिवेंट द मोशन से बचना चाहती है वो, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा भी मोशन होगा फिर वहाँ पे ब्रेस्ट में पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों। अब एक इसका गाइडिंग सिम्टम की बात कर लें, इसको भी आप रिलेट कीजिएगा मोशन से, ठीक है। कैसे? कि जो पेशेंट होता है ब्रायनिया का, वो उसको मान लीजिए बॉडी में कहीं पे भी पेन है, ठीक है, बॉडी में कहीं पे भी पेन है, तो वो जिस तरफ पेन है वो उसी तरफ सोता है। मतलब मान लीजिए राइट साइडेड पेन है या लेफ्ट साइडेड पेन है, तो वो जब सोएगा तो राइट साइड पेन होगा। क्यों? क्योंकि ब्रायनिया का पेशेंट को जो पेन होता है, पेन की तरफ सोने से या फिर पेन जहाँ पे है वहाँ पे प्रेशर रखने से, मान लीजिए कि यहाँ पे ब्रायनिया का पेशेंट का पेन है, यहाँ पे पेन है, ठीक है, तो यहाँ पे पेन है तो वो पेन को दबा के रखेगा, ठीक है, यहाँ प्रेस करके रखेगा, ठीक है। प्रेस करने से पेशेंट को रिलीफ मिलता है, पेशेंट को क्या मिलता है? रिलीफ मिलता है। एट द पॉइंट वेयर द पेन क्रिएट, जहाँ पे पेन होता है, जहाँ पेन है, वो चाहता है कि वो पोर्शन को, उस पॉइंट को प्रेस करके रखा जाए, जिससे उसको रिलीफ मिलता है, पेशेंट को रिलीफ मिलता है, ठीक है। तो ये जो है ही सी वांट्स टू लाइंग ऑन पेनफुल साइड, मतलब कि जिस साइड उसको पेन हो रहा है वो उसी तरफ लेटकर सोता है। राइट साइड है या फिर मान लीजिए हाथ पे यहाँ पे पेन है तो वो ऐसे करना चाहेगा या फिर उसको दबाना चाहेगा, उससे उसको रिलीफ मिलता है, प्रेशर से रिलीफ मिलता है। ये इसका बहुत ही गाइडिंग सिम्टम में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग 1 2 3 4 5 6 हम लोग इसका गाइडिंग सिम्टम पढ़ लिया दोस्तों। इसका कंप्लेन जो है इंक्रीज हो जाता है स्लाइटली मोशन से, कंप्लीट रेस्ट से आराम मिलता है इसको, म्यूकस मेम्ब्रेन इसका ड्राई होता है, ही वांट टू टेक ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर, ठीक है, और इसका वाइकेरियस मेंस्ट्रुएशन होता है, मतलब मेंस्ट्रुएशन के टाइम इसका नोज ब्लीडिंग होता है, और इसका ब्रेस्ट जो होता है स्टोनी होता है, हार्ड होता है, पेनफुल होता है। मस्ट सपोर्ट विद द हैंड, ही सी वांट्स टू लाइंग ऑन पेनफुल साइड, मतलब कि जिस साइड उसको पेन हो रहा है वो उसी साइड लेट कर सोना चाहता है। अब इसके दोस्तों माइंड की बात करते हैं। देखिए हम आपको पहले भी बता चुके दोस्तों, जो एक्यूट मेडिसिन होता है उसमें माइंड सिम्टम ज़्यादा
कोई वो मायने नहीं रखता है, क्योंकि देखिए माइंड सिम्टम क्या है, एक्यूट डिजीज़ क्या होता है वो तो आप देखें उसको पेशेंट को और वहाँ पे आप मेडिसिन दे दिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मायने रखता है इस ब्रायनिया एल्बा में दोस्तों, तो वह इसका गाइडिंग सिम्टम, ठीक है, मोडालिटी, जो पेशेंट का जो मोडालिटी है, मोडालिटी का मतलब पेशेंट का जो कंप्लेन कब वर्स हो रहा है, कब एग्रेवेट कर रहा है, ठीक है, और पेशेंट का कंप्लेन कैसे डिक्रीज हो रहा है, कैसे कम हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों, बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग मोडालिटी बोलते हैं, कि मतलब पेशेंट का कंप्लेन कब बढ़ गया, कब कम हो गया। तो चलिए अब माइंड सिम्टम की बात कर लेते हैं। तो इसका जो पेशेंट होता है दोस्तों वो इरिटेबल होता है, ठीक है, इरिटेबल होता है। इंक्लाइन टू एंग्री, मतलब वो बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाता है, वो किसी बात पे, छोटे छोटे बात पर इंक्लाइंड टू बी एंग्री, मतलब कि छोटी छोटी बातों पर वो गुस्सा होने लगता है, ठीक है, इसको बोलते हैं इंक्लाइंड टू बी एंग्री। तो ये इसका ब्रायनिया का माइंड होता है। अब बात करते हैं इसके जो भी स्पेसिफिक है उसकी बात करते हैं, जैसे कि हेडक इसका कैसा होता है। अब हेडक की बात करते हैं दोस्तों, तो ये हेडक होता है ड्यू टू ड्रॉट ऑफ कोल्ड एयर, ठीक है, ड्रॉट ऑफ कोल्ड एयर, मतलब कि ठंडी हवा का झोंका लगने से ये इसको हेडक होता है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, जैसे कि हम आपको बताएं कि ये गर्मी के दिनों और स्प्रिंग सीजन का बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। तो गर्मी के दिन में क्या होता है कि हम लोग अचानक कहीं से भी आते हैं, ठीक है, और पूरा हमारा बॉडी जो होता है वार्म होता है, और उसमें हम लोग कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं या फिर कोल्ड वाटर ले लेते हैं, तो उससे क्या होने लगता है, खांसी हो जाता है, सर्दी हो जाता है, या फिर हेडक हो जाता है। तो उसमें ब्रायनिया एल्बा दोस्तों बहुत ही अच्छा काम करता है, ठीक है। या फिर इसका जो हेडक होता है ये तो हो गया ड्यू टू ड्रॉट ऑफ कोल्ड एयर। दूसरा हम इसका बात करते हैं कि जो इसका हेडक होगा वो कैसा होगा, वो बस्टिंग टाइप होगा। बस्टिंग टाइप मतलब कि ऐसा लगेगा कि सिर उसका फटा जा रहा है, मतलब बस्ट कर जाएगा, फट जाएगा उसका सिर, उसका जो फोरहेड है वो फट जाएगा। और इसका कैसा होगा, स्टिचिंग पेन होता है, ठीक है, स्टिचिंग पेन होता है, स्टिचिंग पेन होता है, और बस्टिंग होगा, स्टिचिंग पेन होगा, ठीक है। और ये कैसे, थोड़ा सा भी स्लाइटली मोशन होगा तो इसका जो पेन है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, स्लाइटली मोशन से इसका जो हेडक है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, इंक्रीज हो जाता है स्लाइटली मोशन से। तो इसका पेशेंट क्या चाहता है कि वो कंप्लीट रेस्ट करे, मतलब बिना हिले डुले वो बैठे रहे या फिर आराम करे, वो सोए या फिर लेटे रहे, मतलब बिना हिले डुले, कंप्लीट रेस्ट। इसका मतलब जो पेशेंट चाहता है इसको कंप्लीट रेस्ट से बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है, ठीक है, कंप्लीट रेस्ट करता है तो इसका जो भी पेशेंट का कंप्लेन है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। हेडक की बात कर लिए दोस्तों, अब हम इसका बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन की, ठीक है। अब इसके कॉन्स्टिपेशन की बात करते हैं, तो इसका कॉन्स्टिपेशन कैसा होता है। ये जो इसका स्टूल होता है, जो कॉन्स्टिपेशन में स्टूल इज ड्राई, ठीक है, ड्राई होगा, और कैसा होगा, हार्ड होगा और नॉटी होगा, ठीक है, ड्राई होगा, हार्ड होगा और नॉटी होता है, ड्यू टू ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेक्टम, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम एक बार फिर से आपको बताना चाहते हैं कि जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन है बॉडी में, जहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन है वो तो ड्राई है, तो ड्राई होने की वजह से इसका स्टूल कैसा होता है, ड्राई होता है, हार्ड होगा, नॉटी होगा, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन जब होगा पेशेंट को, ब्रायनिया कॉन्स्टिपेशन का दोस्तों बहुत ही अच्छा मेडिसिन है, ये कॉन्स्टिपेशन में बहुत ही अच्छा वर्क करता है कॉन्स्टिपेशन में, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो रेक्टम में जो भी स्टूल आके स्टोर होता है फॉर सम टाइम, जैसे कि 4 आवर 5 आवर 6 आवर के लिए, मतलब जो स्टूल स्टोर होता है मतलब रेक्टम में, तो वहाँ पे क्या होता है कि पहले तो वहाँ पे जो जैसे कि मान लीजिए ये म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, ये स्टूल होता है, ठीक है, मान लीजिए ये स्टूल है, तो इसका सारा वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब कहाँ पे एब्जॉर्ब होकर चला जाएगा, ये म्यूकस मेम्ब्रेन के लेयर में। क्यों, क्योंकि पहले से ये ड्राई है और ये स्टूल में वाटर है और
वापस से जहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन कम है वहाँ पे वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव कर रहा है। तो ये देखिए, ये स्टूल से जितना भी वाटर है, वाटर कंटेंट वो कहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है? म्यूकस मेम्ब्रेन में। मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन में वेट करने के, म्यूकस मेम्ब्रेन को गीला करने के लिए, वेट करने के लिए। तो ये इसका कुछ कॉन्स्टिपेशन का दोस्तों सिम्टम है। तो ये कॉन्स्टिपेशन के लिए दोस्तों जो ब्रायनिया एल्बा है वो बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। अब इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों, डायरिया की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसका डायरिया कैसा होता है? ठीक है, अब देखिए डायरिया जो है इसका दोस्तों, इसको मॉर्निंग डायरिया होता है। ठीक है, कि जैसे ही इसका पेशेंट सुबह उठता है और पहला कदम रखता है जमीन पे, ठीक है, पेशेंट गेट्स अप फ्रॉम द बेड एंड पुट्स द फीट ऑन द फ्लोर। जैसे ही सुबह उठ के बेड से पहला फ्लोर पर अपना कदम रखता है, उसको डायरिया होता है। उसको डायरिया मतलब उसका डायरिया का जो कंप्लेन है वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे भी उसका स्लाइटली मोशन से उसका डायरिया इंक्रीज हो गया, उसका कंप्लेन इंक्रीज हो गया, तो इसका मॉर्निंग डायरिया होता है। ठीक है, अब बात करते दोस्तों आगे हम इसके कुछ कफ के। ठीक है, कि जो इसका कफ होता है वो कैसा होता है। तो आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हम इसमें बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात बताने वाले, जो कि हम आपको पहले ही बताए थे कि देखिए आफ्टर टेकिंग कोल्ड इन हॉट समर, ठीक है, इन हॉट समर या फिर वेदर। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आप देखे होंगे कि गर्मी के दिनों में हम लोग कहीं से भी आते हैं पूरा पसीना पसीना हुआ है। ठीक है, मान लीजिए कि गर्मी के दिनों में कहीं से भी आते हैं, देखिए आफ्टर टेकिंग कोल्ड इन हॉट वेदर, हॉट समर या वेदर। ठीक है, गर्मी का दिन है। ठीक है, आप धूप से कहीं से भी आए, ठीक है, और धूप से आने के बाद क्या चाहते हैं कि जल्दी से ठंडा पानी पिए, और ठंडा पानी पीते ही आपको कफ हो जा रहा है। ठीक है, ठंडा पानी पिए दोपहर में और शाम तक आपको कफ हो गया, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा ब्रायनिया एल्बा काम करता है। हम आपको पहले ही बताएं दोस्तों कि ये मेडिसिन जो होता है ये ड्राइनेस के लिए, जैसे मतलब हीट से रिलेटेड है, वार्म से रिलेटेड है, तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करता है। गर्मी के दिनों में या फिर गर्मी जैसा मौसम किया है, आप बाहर से आके कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं या फिर ठंडा पानी पीते हैं तो कफ होता है, और कफ में ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। दूसरी बात दोस्तों, ये तो एक बात हो गया, कफ का कॉज हो गया। दूसरी बात, जो इसको कफ होता है दोस्तों, तो इसका पेशेंट का कफ मतलब टॉलरेट नहीं कर पाता है, वो थोड़ा सा भी मोशन होता है तो वो कफ को टॉलरेट नहीं कर पाता है, पेशेंट को पेन होने लगता है। ठीक है, पेशेंट बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी हो जाता है। तो मेनली जो ये मेडिसिन है वो तो दोस्तों राइट साइडेड मेडिसिन है। ठीक है, राइट साइडेड मेडिसिन है, मतलब जो उसको पेन होगा चेस्ट में, जो उसको छाती में दर्द होता है जो उसको, वो राइट साइडेड होगा। ठीक है, तो अब ये क्या चाहता है कि वो कैसे कफिंग करता है। ठीक है, तो इसका जो कफ होता है राइट साइडेड होता है, चेस्ट यूजुअली राइट साइडेड चेस्ट इसमें इन्वॉल्व होता है, राइट साइडेड चेस्ट इन्वॉल्व होता है। अब देखिए ड्यूरिंग कफिंग, ठीक है, ड्यूरिंग कफिंग पेशेंट होल्ड द चेस्ट बिकॉज स्लाइटली मोशन इंक्रीज पेन। ठीक है, अब देखिए जो इसका पेशेंट है वो जब कफिंग करता है तो अपने चेस्ट को होल्ड करके, चेस्ट को पकड़ के, क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ा सा भी मोशन होगा तो फिर उसका पेन बढ़ जाएगा, वो और ज़ोर ज़ोर से खांसने लगेगा, उसको दर्द होता है, जब वो खांसता है तो उसको दर्द होता है छाती में, इसलिए वो अपने चेस्ट को होल्ड करके रखता है। अब बात करते हैं तो उसका कफ कैसा होता है। इसका कफ होता है ड्राई कफ होता है, मतलब सूखा खांसी होता है, ड्राई कफिंग होता है, ड्राई कफ होता है इसका। ठीक है, और कफ का जो पेन होगा वो स्टिचिंग पेन होता है। स्टिचिंग पेन का मतलब क्या होता है? चुभन वाली, जैसे कि कोई वहाँ पे किल चुभ हो रहा है। ठीक है, जहाँ पे भी इसका पेन होगा वो स्टिचिंग पेन होता है, मतलब इसका पेन कैसा होता है? स्टिचिंग होता है, चुभन वाली पेन होता है।
ठीक है दोस्तों। अब इसका एक और बचा है, वो है फीवर। इसके फीवर की बात कर लेते हैं दोस्तों कि देखिए, अब ये फीवर के लिए ग्रेट रेमेडी है, ठीक है, ग्रेट रेमेडी फॉर फीवर, ठीक है, फीवर के लिए बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। फिर वही बात, इसका फीवर आता कैसे है, तो आफ्टर टेकिंग कोल्ड, ठीक है, वही बात कि गर्मी के दिनों में ठंडा पानी पीने से या कोल्ड ड्रिंक पीने से, धूप में से आया, गर्म है, पूरा बॉडी वार्म है और वो ठंडा पानी पी लिया, तो वहाँ पे देखिएगा कि उस पेशेंट को बुखार लग जाता है। या नॉर्मली भी आप देखे होंगे किसी बच्चे को या किसी को भी, बाहर से आया, गर्मी के दिनों में पानी पिया ठंडा, उसको बुखार लग गया, तो उसमें ब्रायनिया एल्बा बहुत अच्छा काम करता है। आफ्टर टेकिंग कोल्ड इन हॉट वेदर, ठीक है, हॉट वेदर, तो इसमें आता है। और दूसरी बात करते हैं दोस्तों, फीवर जो इसका होता है, इसके साथ साथ इसका कफिंग भी होता है, ठीक है, फीवर जो है, फीवर के साथ साथ इसका क्या होता है दोस्तों, कफ भी होता है, फीवर अलॉन्ग विथ कफ, मतलब उसको खांसी भी होगा और बुखार दोनों एक साथ आता है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा ब्रायनिया एल्बा काम करता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ब्रायनिया एल्बा अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम दूसरे मेडिसिन पर लाएंगे। एक और बात दोस्तों, इसका एग्रेवेशन कैसे होता है, पेशेंट का कंप्लेन कैसे बढ़ता है, वो स्लाइटली मोशन से, ठीक है, थोड़ा सा भी स्लाइटली मोशन होगा, उसका एग्रेवेशन हो जाएगा, मतलब उसका कंप्लेन बढ़ जाएगा, और कंप्लीट रेस्ट से उसका कंप्लेन डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया एग्रेवेशन, ठीक है, और ये होता है एमिलियोरेशन, ठीक है। तो एमिलियोरेशन कैसे होता है, रेस्ट से, और एग्रेवेशन कैसे होता है, स्लाइटली मोशन से, थोड़ा सा भी मोशन हुआ तो उसका कंप्लेन बढ़ जाता है, और एमिलियोरेशन इसका रेस्ट से। थैंक यू दोस्तों।